रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी ने देश का पहला इंटेलिजेंट स्मार्टफोन जियो फोन लॉन्च किया। इंडिया का इंटेलिजेंट स्मार्टफोन प्रेजेंटिंग द जियो फोन। मुकेश अंबानी ने 24 अगस्त से सभी ग्राहकों को मुफ्त में जियो फोन देने का ऐलान किया। जियो फोन will be available to all Indians for an effective price of ₹0। रिलायंस की सालाना बैठक में आकाश और ईशा अंबानी ने डेमो के जरिए जियो फोन की खूबियां बताई। I have added Akash as my emergency contact on my Jio phone. Let me now press the 5 button and see what happens. As you can see, वॉइस कमांड के जरिए काम करने वाले जियो फोन पर ग्राहक म्यूजिक और वीडियो भी देख सकेंगे। जियो फोन पर भी फ्री वॉइस कॉल 153 रुपए में 1 महीने के लिए अनलिमिटेड डेटा मिलेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के एजीएम में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने 40 साल के सफर की यादें साझा की। This year marks the 40th anniversary of our IPO. रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी के मुताबिक रिलायंस दुनिया में सबसे तेजी से तरक्की करने वाली कंपनी है। Reliance has grown from a small startup to becoming one of the largest and the most admired companies in the world. रिलायंस के सीएमडी मुकेश अंबानी के मुताबिक हर 2.5 साल में निवेशकों का धन 2 गुना हो गया। Your money has doubled every 2.5 years over the past 40 years. रिलायंस के सीएमडी मुकेश अंबानी ने जब पिता धीरूभाई को याद किया तो मां कोकिलाबेन भावुक हो गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 40वीं सालाना बैठक में चेयरमैन मुकेश अंबानी का पूरा परिवार शामिल हुआ। डोकलाम पर भारत चीन में तनातनी के बीच अमेरिका ने दोनों देशों से तनाव कम करने को कहा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कश्मीर पर नीतियों के लिए पीएम मोदी पर निशाना साधा है। नरेंद्र मोदी जी और एनडीए की पॉलिसीज ने जम्मू कश्मीर को जला दिया है। राजौरी में पाकिस्तानी गोलाबारी में शहीद शशि कुमार को हमीरपुर में श्रद्धांजलि दी गई। महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 36 रन से हराकर भारत फाइनल में पहुंचा। प्लेयर ऑफ द मैच हरमनप्रीत ने नॉट आउट 171 रन बनाए, जिसमें 20 चौके और 7 छक्के शामिल हैं। वैष्णो देवी यात्रा पर आतंकी हमले के अलर्ट के बाद कटरा और आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई। इटली में छुट्टियां मना रहे आमिर ने पत्नी किरण राव और बेटे आजाद की तस्वीरें शेयर की। अंटार्कटिका में 3 अरब टन वजनी बर्फ टूटने के बाद अब एक और दरार का पता चला है। वेनिस में एक तैराक ने 130 फीट गहरे पूल में छलांग लगाने का रिकॉर्ड बना दिया है। आने वाले हॉलीवुड फिल्म द ब्लैक प्रिंस में शबाना आजमी ने महारानी की भूमिका निभाई है। वो तू ही है जिस दे बारे भविष्यवाणी कहती है कि अपने लोगों को आजादी दिवाएगा, एक समझदार ते इंसाफ पसंद बादशाह की तरह राज करेगा। वो तू ही है जिस दे बारे भविष्यवाणी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को भी एक पार्टी कहा है। Pakistan is a party to Jammu and Kashmir. सुब्रमण्यम स्वामी ने फारूक अब्दुल्ला को तीसरे देश जाने की नसीहत दी। ये मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। उनको तीसरा देश जाना है तो जा सकते हैं। पाकिस्तान में आतंकियों की रैली का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें कई आतंकी देखे गए। लाहौर में आतंकी मक्की और हाफिज के बेटे तलहा सईद ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। इस्लामाबाद को अपना नौकर बनाकर अमीर जमात उद दावा हाफिज मोहम्मद सईद की गिरफ्तारी नजरबंदी सख्त कर दी। लाहौर में लश्कर आतंकी मक्की ने हाफिज सईद की नजरबंदी पर पाकिस्तान सरकार को खूब कोसा। हमारी हुकूमत की कोई कश्मीर पॉलिसी सिरे से नहीं है।
वीडियो में हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद कश्मीर को लेकर अपनी ही सरकार को घेरता दिखा। मुंबई के दहीसर से 300 किलो टमाटर चोरी होने के बाद पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। आगरा में बारिश का इंतजार कर रहे किसानों की बेटियों ने खेतों में हल चलाकर पूजा की। भोपाल में लगातार भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। रूस ने विश्व कप से पहले फुटबॉल यूनियन में भेदभाव रोकने के लिए नया सिस्टम बनाया है। शत्रुघ्न सिन्हा के मुताबिक फिल्म इंडस्ट्री में भाई भतीजावाद था, है और हमेशा रहेगा। शिमला में गुड़िया गैंगरेप मर्डर केस के विरोध में ऊना और मंडी में प्रदर्शन किया गया। पीएम मोदी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीजेपी सांसदों से मुलाकात कर योजनाओं के बारे में बात की। मुंबई में सीसीटीवी तस्वीरों के आधार पर पुलिस ने अश्लील हरकतें करने के आरोपी को पकड़ा। मुंबई में भारी बारिश के बाद वडाला इलाके में कई जगहों पर पानी भर गया। पटना में 9वीं कक्षा के लापता 4 छात्रों की तलाश में पुलिस कॉल डिटेल खंगाल रही है। लश्कर कमांडर अबू दुजाना एक तस्वीर में दूसरे आतंकी समीर टाइगर के साथ दिखाई दिया। गुजरात के अहमदाबाद में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भरने से लोग परेशान हैं। चीन के हांगझू में एक रेस्तरां में धमाका होने से 2 लोगों की मौत हो गई और 55 घायल हो गए। तेलंगाना के मेडक में जर्जर स्कूल ठीक न होने से नाराज टीचर हेलमेट पहनकर पढ़ा रहे हैं। शंकर सिंह वाघेला ने दावा किया है कि 24 घंटे पहले ही उन्हें कांग्रेस से निकाल दिया गया। शंकर सिंह वाघेला ने सीधे सीधे ऐलान किया कि वो कहीं भी जाएं, बीजेपी में नहीं जाएंगे। अमेरिका ने अपने नागरिकों के उत्तर कोरिया की यात्रा करने पर 30 दिन के लिए रोक लगा दी है। अमेरिका के मिशिगन में तोते की गवाही से एक महिला पति की हत्या की दोषी साबित हुई। बिहार में महागठबंधन को अटूट बताते हुए लालू यादव ने नेताओं को बयानबाजी से बचने को कहा। बिहार में महागठबंधन अटूट है। सलमान ने शाहरुख के बच्चों आर्यन और सुहाना को बीइंग ह्यूमन की नई ई-साइकिल गिफ्ट की। अरुण जेटली ने गोरक्षकों की आड़ में कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया। भारतीय कप्तान मिताली राज विश्व कप 2017 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई। वेनेजुएला में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर टकराव हुआ। एमपी के डिंडोरी में गरीबी की वजह से किसान अपने कंधे पर हल रखकर खेत जोतने को मजबूर हैं। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप के पेट्रोल पंप का आवंटन रद्द कर दिया गया है। इंग्लैंड में एक मां ने 14 साल की बेटी की हत्या के मामले में पुलिस पर केस किया है। सीरिया के रक्का शहर से लौटे चश्मदीदों के मुताबिक वहां फैले शव को कुत्ते खा रहे हैं। यूपी में झांसी के जिला अस्पताल में गार्ड और मरीज के परिजनों के बीच मारपीट हो गई। ग्रीस में 6.5 तीव्रता के भूकंप के झटकों के बाद लोगों ने खुले आसमान के नीचे रात काटी। फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा के प्रमोशन के लिए अक्षय, अनुपम खेर और भूमि लंदन पहुंचे। जयपुर में क्राइम ब्रांच ने राजपूताना प्रीमियर लीग में सट्टेबाजी का भंडाफोड़ किया। मॉस्को के एयर शो में सुखोई 30 की उड़ान का 360 डिग्री वाला वीडियो सामने आया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में करीब 100 करोड़ हाथियों के बराबर प्लास्टिक बन चुका है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जम्मू में जैन मुनि आचार्य सुभद्रा सागर से मुलाकात की। पुदुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी ने कांग्रेस पर खुद को हिटलर की तरह से दिखाने का आरोप लगा। क्रिकेटर हरमनप्रीत की बहन ने कहा है कि वो हमेशा वीरेंद्र सहवाग की तरह से खेलना चाहते हैं। वीरेंद्र सहवाग उसका एक हीरो है, तो हमेशा हरमन ने उसे फॉलो किया। मुंबई के विक्रोली में कॉलेज के महिला टॉयलेट में कैमरा लगाने वाला गार्ड गिरफ्तार हुआ। भारत में पहली बार बेंगलुरु में एक लड़के के गिटार बजाने के दौरान उसकी ब्रेन सर्जरी हुई। बिहार के आरा में बदमाशों ने आरजेडी नेता सुभाष यादव की पिटाई कर 10,000 रुपए लूटे। आगरा में दिन दहाड़े 3 लुटेरों ने एक LIC एजेंट से 1,80,000 रुपए लूट लिए। फ्रांस के अर्जेंटियर ग्लेशियर पर एक स्की जोड़े का हैरतअंगेज स्टंट का वीडियो सामने आया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में 48,000 एकड़ में फैली आग योसेमाइट नेशनल पार्क तक पहुंची। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट टीम में वेस्ले और मालान को इंग्लैंड टीम में जगह मिली। केरल की एक मुस्लिम महिला ने पर्दे की इजाजत न मिलने पर टीचिंग इंस्टीट्यूट छोड़ा। बैडमिंटन खिलाड़ी पी कश्यप ने अमेरिकी ओपन के पहले दौर में कोरियाई खिलाड़ी को हराया। इंग्लैंड के बल्लेबाज माइकल टैम्प ने घुटने में चोट की वजह से क्रिकेट से संन्यास लिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में लोगों ने चीनी मोबाइल कंपनी के विरोध में सड़कों पर लगे बैनर फाड़ डाले।
पंजाब के जालंधर में 3 नकाबपोश बदमाशों ने बंदूक दिखाकर शराब के ठेके में लूटपाट की। वेस्ट बैंक में हमले की कोशिश में एक फिलिस्तीनी नागरिक को इजरायली सेना ने मार गिराया। शब्बीर खान सलमान की अगली फिल्म दबंग 3 के डायरेक्शन की कमान संभालेंगे। भारतीय कोस्ट गार्ड ने बंगाल की खाड़ी से मालवाहक जहाज के 11 सदस्यों को बचा लिया। तृणमूल कांग्रेस ने 1993 की फायरिंग की याद में कोलकाता के धर्मतला में रैली की। फ्रांस की 35 साल की गायिका बारबरा वेल्डेंस की स्टेज पर करंट लगने से मौत हो गई। इजरायली पुलिस ने वीडियो जारी किया है जिसमें 2 बंदूकधारी हमले की साजिश रचते दिखे। अटलांटिक महासागर की लहरों में फंसे स्वीडन के दंपति को हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया गया। यूपी के मैनपुरी में एक सर्राफा कारोबारी से बदसलूकी करते पुलिस वाले सीसीटीवी में कैद हो गए। अवैध ड्रग और हथियार की ऑनलाइन बिक्री में शामिल अल्फाबे और हंसा वेबसाइट बंद हो गई है। उत्तर प्रदेश के बागपत में कांवड़ यात्रा में हंगामा कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई हैं। अपोलो 11 मिशन से जुड़ा चांद की धूल वाला बैग नीलामी में करीब 11 करोड़ 60 लाख का बिका। 1 साल पहले आईएसआईएस से प्रभावित होकर जर्मनी में भागी 16 साल की लड़की मौसूल में घायल मिली है। 9 साल के बच्चे का बालिग लड़की से प्यार दिखाने पर पहरेदार पिया की आलोचना हो रही है। कमल हासन प्रो कबड्डी लीग की फ्रेंचाइजी तमिल थलाइवास के ब्रांड एम्बेसडर बने। ग्लोबल टाइम्स ने चीन पर दिए भारत को धमकी देते हुए जंग में हारने की धमकी दी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने लॉन्च किया दुनिया का सबसे सस्ता इंटेलिजेंट जियो फोन। Effectively free for Jio customers. 24 अगस्त से रिलायंस के फ्री जियो फोन की प्री बुकिंग शुरू होगी, जिसमें सिर्फ 153 रुपए प्रति महीने में अनलिमिटेड डेटा मिलेगा। वहीं 309 रुपए देने पर फोन पर टीवी की सुविधा मिलेगी। 40 सालों में रिलायंस के शानदार सफर को याद कर नम हुई कोकिलाबेन की आंखें और खुद मुकेश अंबानी भावुक हो गए। शंकर सिंह वाघेला ने कांग्रेस से निकाले जाने का दावा करते हुए कहा कि वो बीजेपी में कभी शामिल नहीं होंगे। फारूक अब्दुल्ला के कश्मीर पर अमेरिका और चीन की मध्यस्थता के बयान पर सियासी घमासान मचा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी गलत नीतियों की वजह से कश्मीर जल रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई कर सकता है। अमेरिकी पाबंदियों को ठेंगा दिखाकर लाहौर में लश्कर आतंकी अब्दुल रहमान मक्की और हाफिज सईद के बेटे ने रैली कर भारत के खिलाफ जहर उगला। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद को नजरबंद करने पर मक्की ने पाकिस्तान की सरकार को जमकर कोसा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार 25 जुलाई को रामनाथ कोविंद के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। खुले मर्डर केस में सीएम फडणवीस की नाराजगी के बाद जागी पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए 6 टीम बनाई। दिल्ली के देवरी से आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल पर एक महिला से छेड़छाड़ और धमकी देने का केस दर्ज हुआ। पाकिस्तान की फायरिंग से नौशेरा में शहीद हुए सूबेदार शशि कुमार को उनके पैतृक गांव में श्रद्धांजलि दी गई। शाहरुख खान को आईपीएल से जुड़े फेमा मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 23 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया। लालू यादव के बेटे और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव के पेट्रोल पंप का लाइसेंस रद्द किया गया। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी के बाद अहमदाबाद जिला प्रशासन अलर्ट पर। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में बादल फटने और जमीन खिसकने से 13 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका के मशहूर गायक चेस्टर बेनिंगटन का शव लॉस एंजलिस में उनके घर पर फंदे से लटका पाया गया।